अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर अलजेब्रा के हवाले से है। तो उसमें हम बात करेंगे आज डायमेंशन एंड सबस्पेसेस के बारे में। डायमेंशन एंड सबस्पेसेस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि डायमेंशन और सबस्पेस क्या होती है। तो आज हम उसका एक थ्योरम देखेंगे, उसके बाद दो एग्जांपल्स देखेंगे और उसमें डिफरेंट चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि लेट W बी अ सबस्पेस। अगर W एक सबस्पेस है ऑफ एन n डायमेंशनल और उसकी डायमेंशंस क्या है, n है, ऑफ वेक्टर्स ऑफ स्पेस V, वेक्टर स्पेस V की एक W सब स्पेस है n डायमेंशनल की, देन डायमेंशन ऑफ W लेस देन और इक्वल टू V। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हम डायमेंशन में पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन जो होगी वो उस वेक्टर स्पेस की बेसिस होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल R3 है हमारे पास, तो इसकी डायमेंशन 0, 1, 2, 3 हो सकती है, इसे 3 से अबव नहीं हो सकती। तो अगर इफ इन अ पार्टिकुलर केस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू V, अगर एक पर्टिकुलर केस है जिसमें डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू V हो जाता है, यानी कि जो डायमेंशन V की है वही डायमेंशन W की हो जाती है, देन हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू V। यानी कि यहाँ पे तो सबस्पेस थी, अगर डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V है तो हमने वही वेक्टर स्पेस लिखा है, यानी कि मींस टू से दैट W इज इक्वल टू V। तो अब हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। मैंने एग्जांपल की स्टेटमेंट लिख ली है, तो आए इसको समझते हैं। मैंने लिखा है लेट W बी द सबस्पेस, यानी कि हमने एक W सबस्पेस ली है ऑफ द रियल स्पेस R3, यानी कि ये एक रियल स्पेस R3 की सबस्पेस है W। नोट दैट डायमेंशन ऑफ R3, यानी कि इस स्पेस की जो डायमेंशन है वो 3 है। यहां से हम देखते हैं कि हमें थ्योरम क्या बताता है, जो हमने थ्योरम पढ़ा है। तो थ्योरम हमें बताता है कि जो W की डायमेंशन है ऑफ W विल बी लेस देन और इक्वल टू R ये सब स्पेस है जो हमने ली है R3। तो वो क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर ये हो सकती हैं तो फॉलोइंग केसेस कैन बी अप्लाई। हमने देखा है कि डायमेंशन ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू R3। R3 से इक्वल है, थ्योरम हमें बताते हैं कि डायमेंशन जो W की है वो 0, 1, 2, 3 हो सकती है। तो अगर 0, 1, 2, 3 हो सकती है तो इसमें 4 केसेस अप्लाई होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। नंबर फर्स्ट पे है इफ डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 0, then it has only a single point। इस बात का मतलब यह है कि अगर डायमेंशन W की 0 है, इस चीज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं, अगर W की डायमेंशन 0 है तो वो एक सिंगल पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर डायमेंशन 0 है तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। सेकंड केस है हमारे पास इफ डायमेंशन ऑफ W is equal to 1, then it is a line through the origin। अगर W की डायमेंशन 1 के इक्वल है ये चीज, तो ये एक लाइन होगी थ्रू द ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन पर। थर्ड केस है हमारे पास के इफ डायमेंशन ऑफ W is equal to 2, then it is move on plane X and Y। अगर डायमेंशन W की 2 हो जाती है
तो ना ये सिंगल डॉट पे रहेगा ना ये लाइन पे, बल्कि ये एक्स वाई प्लेन पे कोई चीज ड्रॉ होगी, कोई भी लाइन या कोई भी पाथ एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स ये वाई कोऑर्डिनेट्स। सो फाइनली अगर if dimension of W is equal to 3, then W is entire space of R3। अगर W की डायमेंशन 3 हो जाती है तो W इंटायर स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि W इज इक्वल टू 3 हो चुका है। और हमने पीछे थ्योरम में भी ये बात डिस्कस की थी कि इफ W इज इक्वल टू V, यानी कि अगर W की डायमेंशन V की इक्वल हो जाती है देन W इज इक्वल टू V होगा। तो यहाँ पे ये देखें कि 3 डायमेंशन R3 की थी और 3 डायमेंशन W की हो चुकी है, देन सो W इज इक्वल टू V हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिस फाइंडिंग प्रॉब्लम, यानी कि दिस सेक्शन शोज हाउ एन एचेलॉन फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स A है, इसकी एचेलॉन फॉर्म गिव्स अस द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम अबाउट A इटसेल्फ, यानी कि ये A के एक मैट्रिक्स है, इसकी एचेलॉन फॉर्म हमें कुछ सर्टेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी A के हवाले से। तो ये A है, ये इसका B जो है इसका एचेलॉन फॉर्म है, ये हमने फाइंड किया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के जरिए। तो हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फाइंड द बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ A, जो A की रो स्पेस है उसका बेसिस फाइंड करना है, फाइंड द रैंक ऑफ A सेकंड है, जो A का रैंक है वो फाइंड करना है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेसिस होती है रो स्पेस की, वो इंडिपेंडेंट जो रोज होती हैं वही होती हैं, वही उस रो स्पेस की बेसिस होती है। नेक्स्ट है जी फाइंड द रैंक ऑफ A। तो A का रैंक फाइंड आउट करने के लिए जो एचेलॉन फॉर्म होगी उसमें जो इंडिपेंडेंट रोज होंगी, नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज होंगी, वो ही उसका रैंक होगा। जितनी रोज नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज होगी वही उसका रैंक होगा। तो हम देखते हैं कि ये मैं इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, ये मैं रेज कर देता हूं। ये बेसिकली A की एचेलॉन फॉर्म हमने हासिल की है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के जरिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ A। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इंडिपेंडेंट रोज होंगी एचेलॉन फॉर्म में वही उस मैट्रिक्स की रो स्पेस होंगी, बेसिस की रो स्पेस होंगी। सो जो बेसिस रो स्पेस है A की, इसको हम ऐसे रिटर्न करेंगे, ये जो चीज लिखी हुई है वो होंगी बेसिकली 1 2 3, जो जितनी भी नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज हैं। सो इसकी आएगी, सॉरी यहाँ पे ना 1 आएगा। सो इसकी आएगी बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ A 1 2 1 3 1 2 एंड 0 1 3 1 2 1 एंड फाइनली 0 0 0 1 1 2। तो ये बेसिस ऑफ रो स्पेस ऑफ A है फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों ही है, ये नॉन जीरो रोज है, कंप्लीट जीरो नहीं है, ये दो तो वैसे जीरो है और इंडिपेंडेंट रोज भी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रैंक ऑफ A। रैंक ऑफ A, तो A का रैंक क्या है? एक रैंक वो होगा जो एचेलॉन फॉर्म में जितनी भी नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज होगी वही उसका रैंक होगा। तो ये देखें 1 2 3 तीन नॉन जीरो रोज हैं, इंडिपेंडेंट हैं और ये तीनों के तीनों। सो A का रैंक होगा 3, एक ये है और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी बात में डिफिकल्टी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक IT कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द IT कनेक्ट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।